to stune di gore ha da ita alde gore Assalamu alaikum, dear respected teacher. My name is Nasir Afridi and currently I am working as educator and instructor on the platform of Mission MBBS. Dear teacher, मैं आपको बताता चलूँ एटा की तरफ से एक फ्रेश एंड अपडेटेड न्यूज़ आया है और वो फ्रेश एंड अपडेटेड न्यूज़ ईटा नेगेटिव मार्किंग के हवाले से है। लेकिन पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया के थ्रू फेक न्यूज़ और रोमर चल रहे हैं कि ईटा की तरफ से जो अनाउंसमेंट हो गया है ये फेक है या रोमर है। तो मैं आपको बताता चलूँ आपके सजेशंस के लिए कि जब भी ऑफिशियल्स की तरफ से एक न्यूज़ आता है तो आपने सुनी हुई बातों के ऊपर कभी यकीन नहीं कर लेना है। आपने क्या कर लेना है, डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट्स की तरफ जाना है और वहाँ पे सर्च कर लेना है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ताकि आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो जाए। कभी कभार क्या होता है, आपके माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तानी अवाम क्या करता है, जब भी एक ऑफिशियली न्यूज़ आता है तो फौरन 10 मिनट बाद उसका फेक न्यूज़ बनता है। और बदकिस्मती की बात क्या है कि जो फेक न्यूज़ होता है वो ज़्यादा वायरल होता है एज कम्पेयर टू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। ब्रदर, मैं आपको मशवरा देता हूँ कि काइंडली जब भी एक ऑफिशियली न्यूज़ आता है, ख्वाह वो टेस्ट से रिलेटेड है या आपने कोई जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, कोई भी हो, सबसे पहले आपने ऑफिशियल वेबसाइट्स की तरफ जाना है, वहाँ पे आपने सर्चिंग कर लेना है, उसके बाद आपने सोशल मीडिया की तरफ आना है। और एक ऐसा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपके साथ ऐड कर लेता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, जब भी इस तरह कोई न्यूज़ आता है और आपको पता चल गया कि ये ऑफिशियल न्यूज़ है, फिर उसके बाद आपने यूट्यूब की तरफ जाना है, उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना है कि आगे मैंने क्या कर लेना है। लेकिन मेरे इन मुताबिक ईटा की तरफ से वन ऑफ द फाइनेस्ट डिसीजन ईटा हैड एवर टेकन। यकीन करें, ईटा ने ये जो फैसला किया है ये बहुत बेहतरीन फैसला है। स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट टीचर है, वो टीचर जो कई साल से इस टेस्ट के लिए प्रिपरेशंस कर रहे थे, इसका बिग साइड रीज़न क्या है? डियर टीचर, मैं आपको बताता चलूँ 2018 की बात है जब एफईसी के बाद ईटा कंडक्ट करवा रहे थे इंजीनियरिंग टेस्ट और इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेजेस के टेस्ट होते थे वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता था और उस दौर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता था और स्पेशली जो काबिल और जीनियस स्टूडेंट थे उनके दरमियान। लेकिन 2019 में क्या हो गया कि ईटा ने जो फैसला किया था, उसने नेगेटिव मार्किंग को ख़त्म कर दिया और आज तक वो स्टूडेंट अफसोस कर रहे कि नहीं, पहले वाला जो फैसला था वो बहुत बेहतरीन फैसला था एज कम्पेयर टू आजकल जो टेस्ट होते थे। तो डियर टीचर, मैं आपको बताता चलूँ यह आपके लिए बहुत बेहतरीन फैसला है। बेहतरीन क्यों है वो बाद में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लेना है कि इसका फ़ायदा क्या है। लेकिन लास्ट ईयर वाला मैं आपके साथ कुछ न्यूज़ शेयर करता हूँ टेस्ट के बारे में कि लास्ट टेस्ट किस तरीके से हुआ था। आप देख सकते हो, क्या ये आपको अच्छा लगता है कि इस तरह एक दूसरे से नकल कर लेना और फिर एक ही पेपर के ऊपर डिसाइड कर लेना आपका फ्यूचर? तो ये बहुत गलत है अकॉर्डिंग टू मी। ईटा ने जो फैसला किया है ये आपके बेहतरी के लिए किया है। क्या होगा इसमें, आपका सिर्फ टेस्ट नहीं होगा, आपका स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, जिस तरह एक बंदा बीमार होता है और वो हॉस्पिटल जाता है या एक्सीडेंट कर लेता है और वो हॉस्पिटल जाता है तो सबसे पहले उसका एक्सरे करवाते हैं, तो इस तरह सबसे पहले आपका एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे के अंदर चेक करवाएंगे कि आया आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल भी हो कि नहीं। तो वहां से आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो फिर कंपटीशन ऑलमोस्ट बराबर ही होगा। किस तरीके से बराबर होगा उसके ऊपर हमने थोड़ा बहुत डिस्कशंस कर लेना है और इस मुख्तसर वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस कर लेना है कि आप क्यों पीछे हट रहे हो इस नेगेटिव मार्किंग से, इसका फ़ायदा क्या है, आपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव कर लेना है, इसके ऊपर हमने बात कर लेना है। सबसे पहले हम आते हैं ईटा नेगेटिव मार्किंग के हवाले से कि इसका एडवांटेजेस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है और आपने आप को किस तरीके से इसके लिए डेवलप कर लेना है। सबसे पहली बात तो ये कि जो ईटा का टेस्ट होगा वो सिर्फ पेपर बेस्ड नहीं होगा, 2 तरह के होगा, एक पेपर बेस्ड, दूसरा क्या होगा, सीटी बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड होगा। डियर टीचर, मैं आपको बताता चलूँ जो पेपर बेस्ड है ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग का मतलब क्या, जिस तरह मैंने एक एक्सरे का एग्जांपल दे दिया, आपको चेक करने के लिए कि आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल भी हो कि नहीं। तो सबसे पहले आपने पेपर बेस्ड देना होता है और पेपर बेस्ड के अंदर क्या होगा, 100 MCQs होंगे। कितने MCQs होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा। कितने मार्क्स होगा, सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन अपने साथ नोट्स कर ले ताकि आगे फिर आपका कोई मसला ना हो। तो 100
MCQs के लिए कितने मार्क्स होंगे टोटल? 200, यानी ईच MCQs हैव 2 मार्क्स। और 100 क्वेश्चंस के लिए या 100 MCQs के लिए आपके पास तकरीबन ऑलमोस्ट 90 मिनट होगा। तो इसके हिसाब से आपने टेस्ट को भी सोल्व करना होता है। किस तरीके से आपने MCQs के साथ ट्रेस कर लेना है। अगर आपके पास टाइम कम है या लेट्स सपोज आपको एक कंप्लीट MCQs का आइडिया नहीं है या आपको 50% MCQs आता है या 90% MCQs आता है, तो आपने फिर करेक्ट MCQs को किस तरीके से क्लिक कर लेना है। तो इसके ऊपर मैंने एक शॉर्टली वीडियो डिस्कस किया हुआ है, तो काइंडली सबसे पहले वो जाके देख ले ताकि आपको एक रफली आइडिया हो जाए कि लेट्स सपोज अगर आपको एक MCQs नहीं आता है या अगर आपको 90% आता है या 50%, तो फिर मैंने एक ऑप्शन को किस तरीके से करेक्ट कर लेना है। तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहां पे डिस्कस किया हुआ है। 100 MCQs या 100 क्वेश्चन के टोटल आपके पास 200 मार्क्स होंगे। टीचर मैं आपको बताता चलूं पेपर बेस्ड के अंदर आपके पास टोटल 200 मार्क्स है और 200 में से आपने जस्ट पासिंग मार्क्स लेना है और आपके पास जो पासिंग मार्क्स होंगे वो 50%। 50% का मतलब ये होता है कि 50 नंबर आपने लेना है 200 में से। अब मसला ये है कि 200 में से फॉर एग्जांपल अगर आपके 150 आ गए या 100 आ गए या 90 आ गए या लेट्स सपोज कोई भी नंबर आ गया 50 के बाद, तो आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो। कौन से टेस्ट के लिए? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि आया आपका एडमिशन कंफर्म है कि नहीं। तो डियर टीचर आपने आपको किसके लिए प्रिपेयर कर लेना है? कंप्यूटर टेस्ट के लिए। और इसके साथ साथ आपने जस्ट पासिंग मार्क लेना है पेपर बेस्ड के अंदर। फायदा क्या होगा पेपर के अंदर, जिस तरह मैंने शॉर्टली वहां पे दिखाया था, दोबारा से आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये सिचुएशन होता है। इसके अंदर मार्क्स लेना बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर बेस्ड। इसके अंदर क्या होगा, आपने जो हार्डवर्क क्या है, इसके लिए प्रिपरेशन क्या है, उसका सेल आपको मिलेगा। तो ये था तो रफली पेपर और कंप्यूटर बेस्ड के हवाले से। अब हम नेगेटिव मार्किंग की इंपॉर्टेंस की तरफ आता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो डियर टीचर फॉर एग्जाम्पल हमने जस्ट पासिंग मार्क लेना है, स्पेशली उन टेस्ट टीचर के लिए जो फ्रेश ग्रेजुएट है जिसको डर था कि नेगेटिव मार्किंग खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोटल मार्क्स है 200 और 200 में से आपने चूंकि 100 MCQs के अंदर ये लेना है, तो 100 MCQs के अंदर मैं आपको सजेशन देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आपने 100 MCQs के अंदर 75 MCQs को करेक्ट कर दिया और 25 जो MCQs है उसको आपने गलत कर दिया, तो इसका फायदा क्या होगा? अब दिखाता हूँ। 75 को आपने सिंपल 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये 150 आएगा और फिर यहाँ से आपने 25 को माइनस कर लेना है। माइनस क्यों करेंगे? माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि एटा ने ऑलरेडी मेंशन किया है कि ईच MCQs का 2 नंबर होगा, लेकिन अगर आपने लेट सपोज एक MCQs को गलत कर दिया तो फिर आपसे एक माइनस डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे आपने सिंपल वो अप्लाई कर लेना है। 150 से आपने -25 को माइनस कर लेना है तो आपके टोटल मार्क कितने हो गए? 125। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है, हर कोई तो 75 करेक्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हम दोबारा रफली एक और फिगर को लेते हैं। फिगर ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 40 को सही कर दिया और नॉर्मली आपने 60 को गलत कर दिया, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 80 हो गया। 80 से आपने सिंपल 60 को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे आप फिगर चेक करिए आपके 20 नंबर बनते हैं, तो इट्स मीन कि आपने फेल कर दिया। लेकिन आपने इस तरह कभी नहीं कर लेना है। कभी का मतलब क्या होता है कि जब भी आपने MCQs को सोल्व कर लेना होता है तो नॉर्मली आपका टारगेट 60 या 70 के करीब होना चाहिए। 70 और 60 के करीब आपने इसको सही कर लेना है। बाद में आपके पास जो रहते हैं वो है 40 और 30। अब यहाँ पे मैं आपको एक मशवरा दूँ, अगर आप श्योर है कि मैंने 60 या 70 MCQs को करेक्ट किया हुआ है और आप 100% श्योर है, तो फिर आगे आपके पास जो 40 और 30 MCQs होते हैं आपने यहाँ से सिंपल 10 या 15 MCQs करना है तुक्के पे। 10 या 15, ज्यादा नहीं करना है। इसका नुकसान क्या होगा, इसकी जो मार्क्स बनते हैं 120 या इस तरह 140, वहां से फिर 40 या 30 के बजाय आपसे 10 में से मैक्सिमम
5 या 6 नंबर डिटेक्ट होंगे, क्योंकि उसके अंदर चांस होते हैं कि मे बी आप 6 या 7 को करेक्ट भी करेंगे। तो आपने रफली इस तरह कैलकुलेट कर लेना है। ये गलती कभी नहीं कर लेना है कि आप 50 एमसीक्यूज करेंगे और 50 छोड़ेंगे, नहीं, आपने 70 के करीब करीब जाना है, 80 भी कर लेना है, लेकिन सिचुएशंस को देखकर आपने डिसाइड कर लेना है कि मेरा क्या हिसाब चल रहा है आगे। फॉर एग्जाम्पल आपका 70 करेक्ट है या 60 के भी करीब करेक्ट है, तो फिर आगे आपने रफली 10, 15 या 20 या 30 के ऊपर जाना है और 10 को स्केप कर लेना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने 90 को सही किया हुआ है, तो फिर मेरा सजेशन है कि ऑलमोस्ट तकरीबन जितने एमसीक्यूज उसको सोल्व कर ले। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी डिडक्ट हो जाएंगे, आपका पेपर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो कंफर्म हो गया है। तो ये था पेपर बेस्ड के हवाले से कि नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से होता है। लेकिन रफली आपने खुद से एक आइडिया लेना है, जब आप टेस्ट के लिए बैठेंगे आपने एमसीक्यूज को किस तरीके से सोल्व कर लेना है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ कि आपने स्टार लगाना है, स्केप क्या एमसीक्यूज क्या कर लेना है, बाद में एमसीक्यूज किस तरीके से सोल्व करना है, सबसे पहले आपने कौन से एमसीक्यूज को कर लेना है। ये रफली मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बहुत यूनिक तरीके से डिस्कशन इसके ऊपर किया है। तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखें और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। इसके बाद आपने कुछ इंफॉर्मेशन नोट्स कर लेना है। कभी कभार क्या होता है, टीचर मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या होता है, नॉर्मली ये मेरा सजेशन है आपके लिए। उसके अंदर जो फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, स्टिक विद योर बुक कंसेप्ट। डियर टीचर, मैं आपको बताता चलो, मशवरा देता हूँ कि आपने बुक के कंसेप्ट के साथ ही रहना है, ना कि इधर उधर बुक से आपने स्टडी को कर लेना है। क्योंकि आपको पता है इसके अंदर दो टेस्ट हैं, एक पेपर है और दूसरा कंप्यूटर बेस्ड है। अगर आप इधर उधर की बुक देखते हो तो इससे अच्छा है मैं आपको सजेस्ट कर लेता हूँ, जिस तरह 19 की बात मैंने की, तो वहाँ पे जब ईटा ने नेशनल लेवल पे टेस्ट कंडक्ट किया था तो उसके अंदर क्या हुआ था, उसने डिफरेंट वेबसाइट से एमसीक्यूज उठाए थे। आप चेक भी कर सकते हो, पास्ट पेपर सारे वेबसाइट से उठाए थे, ना कि इधर उधर के बुक से। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने एक बुक बनाया या किसी और टीचर ने, तो उससे बजाय बेहतर है कि आप वेबसाइट्स की तरफ जाइए। और वेबसाइट की भी आजकल आप, चूंकि आपको पता है एआई का दौर है, तो मैं आपको सजेस्ट कर लेता हूँ, आपने सिंपल क्या कर लेना है, डीप सीक पे जाना है, चैट जीपीटी पे जाना है, या इसके अलावा जेमिनी पे जाना है। बेहतरीन एआई टूल है, वहां पे आपने जो प्रॉम्प्ट देना है वो आपने करेक्ट देना है। करेक्ट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं रेंडमली एक बुक से एमसीक्यूज को पिकअप कर लेता हूँ। आपको पता है कि ईटा का जो टेस्ट होता है उसके अंदर गवर्नमेंट के जो बुक्स होते हैं उससे ज्यादा एमसीक्यू होते हैं। तो आपने रफली आइडिया देना है कि क्लास 4 से लेकर अप टू क्लास 10 तक केपीके के जो गवर्नमेंट की बुक्स है वहां से हर चैप्टर से इंडिविजुअली आपने मुझे 30, 35 या 40 एमसीक्यूज पिकअप कर लेना है, और इस तरह एमसीक्यूज मुझे दे दे जो कि फ्यूचर में टेस्ट के अंदर भी पॉसिबल है। तो वो आपको बेहतरीन एमसीक्यूज देंगे, वहां से आपने प्रैक्टिस कर लेना है। या इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स भी हैं और ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है कि वो वेबसाइट्स कौन से है, वहां से आप प्रिपरेशन करते हो। लेकिन वो थोड़ा हायर लेवल पे आपके पास में कितना टाइम नहीं है, अगर टाइम है और आपका स्टडी कंप्लीट है तो वहां से फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें। दूसरा क्या है, अवॉइड एक्स्ट्रा बुक। बिल्कुल अवॉइड करें एक्स्ट्रा बुक, ठीक है। आप के पास अथेंटिक बुक होनी चाहिए, और अथेंटिक बुक कौन से, वो प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जो कि अथराइज्ड और सजेस्टिव बुक के ईटा के लेवल के ऊपर। तो आपने उसके ऊपर थोड़ा बहुत जाना है, बाकी आपके पास जो सही वाले बुक्स है वो आपकी ही कोर्स है, वहां से एमसीक्यूज आते हैं। और लास्ट में क्या है, रिकमेंडेड बुक, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। इम्पोर्टेंट क्या है, वो है पास्ट पेपर। पास्ट पेपर से आप एक आइडियलाइज कर सकते हो कि फ्यूचर में किस तरह एमसीक्यूज पॉसिबल है। पास्ट पेपर को आप लाजिमन करें, और अगर आपको पास्ट पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक्स पड़ा होगा, उसको आप ज्वाइन करें, वहां से आपको पास्ट पेपर में मिल जाएगा। तो डियर टीचर, ये था नेगेटिव मार्किंग के हवाले से। और लास्ट में मैं आपके साथ एक पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहता हूँ, इस वीडियो से हट के है। वो पॉइंट्स क्या है, इस टेस्ट के ऊपर, यानी जो ईटा है, पीएचडी के लिए, सीटी के लिए, इसके अलावा जितनी पोस्ट है, इसके ऊपर मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, बिल्कुल फ्री है। आपको पता है इंट्रोडक्टिव वीडियोस के अंदर मैं डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपने कंसेप्ट को बिल्ड कर लेना है, और मेरा खुद से भी यही कोशिश है कि मैं एक टीचर या एक स्टूडेंट्स का कंसेप्ट बिल्ड करूं, क्योंकि फिर जिस तरह भी एमसीक्यूज होगा आपने खुद से उसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगर आपने कंसेप्ट को बिल्ड कर लेना है मैथ से, इंग्लिश से एंड जनरल साइंस से, तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हो मैशन एमबीबीएस। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, और साथ साथ में आपने मेरे साथ प्रिपरेशंस भी कर लेना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मिलते हैं वीडियो सीरीज के अंदर।